संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। शुभ्रः गुणास त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। सावधानी से पढ़े। शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, ये संस्कृतास त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम, ये संस्कृता त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम। कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। ये तो शरीर का वर्णन हुआ। शरीर का वर्णन कैसा हो गया? चंद्रमा से भी आपका जो मुख है वह देवताओं के मनुष्यों त्रियंशों आदि के मन को नेत्रों को हरण करने वाला है। अब ये मात्र शरीर की सुंदरता ही आप में है क्या? मात्र शरीर से ही आप सुंदर हो क्या इसलिए आप वंदनीय हो? शरीर से सुंदर हो इसलिए आप आकर्षित हो? शरीर से आप सुंदर हो इसलिए लोग आपकी पूजा करते हैं? शरीर से सुंदर हो इसलिए लोग आपका दर्शन करते हैं क्या? हाँ, क्यों बात हो? शरीर से सुंदर है इसलिए लोग आपके दर्शन करते हैं। पूज्यवर मानतुंग आचार्य कहते नहीं, शरीर से सुंदर नहीं है। कैसे हैं? संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापो, संपूर्ण यानी पूर्णिमा का चंद्रमा, पूरा संपूर्ण मंडल यानी गोल, यानी शशांक यानी चंद्रमा, कला यानी किरणें, कलाप यानी समूह, यानी चंद्रमा की किरणों के समूह से बेस्ट संपूर्ण मंडल किस दिन होता है? चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन। तो इनका अर्थ है कि जिस दिन वह पूर्ण कलाओं से संपन्न होता है, ऐसे चंद्रमा की कांति कैसी होती है? कैसी होती है? शुभ्रा, शुभ्र यानी धवल, कहां तक पहुंचती है? पूर्णिमा के चंद्रमा की, पूर्णिमा का गोल चंद्रमा की कांति कैसी होती है? धवल। और कहां तक फैलती है? कोई सीमा नहीं, असीम फैल जाती है। इसी प्रकार गुणास त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, आपके गुण के भी, आपके गुण भी कैसे हो रहे हैं? तीन भुवन को लांघ रहे हैं, यानी आपके गुणों की चर्चा तीन लोक के भी बाहर है। इसका अर्थ क्या हुआ? तीन लोग बाहर कोई है ही नहीं, ये अलंकारिक भाषा कहलाती है। यानी आपके गुणों की चर्चा आपका भक्त ही नहीं करता, जो आपका भक्त नहीं है वो भी आपके गुणों की चर्चा कर रहा है। और यहाँ लोक का अर्थ त्रिभुवन का अर्थ ले लेना कि जो मन से, वचन से, काय से, अथवा यह भाव में, वर्तमान भाव में, अतीत भाव में, आगे भाव में, अथवा तीन लोक में जिस विवक्षा में लगाना हो भुवन, यानी आपकी तीनों कालों में, तीनों लोकों में आपके गुणों की महिमा, आपके गुण तीनों लोगों को लांघ रहे हैं। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी कांति से सारी सीमाएं लांघ करके प्रकाश देता है। ये संस्कृतास्त्र जगदीश्वर महत्वपूर्ण। आप जब अपने सहारे पे न चल पाए, आपको सहारा चाहिए भगवान का कोई भी, तो ये काव्य देखें, 14वां काव्य बड़ा महत्वपूर्ण है। तुम्हें कहीं रुकावट आ रही है, यहाँ मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत रुकावट है, इस जंगल में से नहीं निकल सकता, यहाँ डाकू है, यहाँ से नहीं निकल सकता, यहाँ सांप बैठा है, इस वन में से नहीं निकल सकता, यहाँ जंगल है, वो शेर है, यहाँ से नहीं निकल सकता, यहाँ मेरा शत्रु रहता है,
ऐसी स्थिति आपकी बन जाए और निकलना वहीं से है। तो फिर 14वें नंबर का काप आप लोगों को दे रहे हैं। कैसा दे रहे हैं? ये संस्था त्रिजगदीश्वर नाथम एकम, जो संस्कृत यानी आश्रित भूत हैं, त्रिजगदीश्वर नाथम, 3 भुवन के जो जगदीश्वर नाथ हैं उनका जो एक का आलम्बन है। शर्त ध्यान रखना, एक का आलम्बन है। कभी नवोकार मंत्र की माला फिर ली, महाराज कोई दूसरी माला दे दो, कभी तीसरी फिर ली, कभी चौथी फिर ली, कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ। एक में कम, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। 7 मामाओं का भांजा भूखा सोवे। सुनो रे 7 मामाओं के भांजो है, तुम पलटते रहते हो, कभी ये भगवान, कभी ये भगवान, कभी ये गुरु, कभी ये गुरु। जैसे जिंदगी में बाप नहीं बदला जा सकता, ऐसे ही जिंदगी में देव और गुरु नहीं बदला जा सकता। ध्यान रखना, बाप से भी दुश्मनी हो जाए तो भी बाप तो, यदि बाप पे भी केस चलाओगे तो बल्दियत में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बोलो? बाप को जेल भेजना है, बाप का केस चलाना है, लेकिन जब मुख्तियारनामा भरोगे तो बल्दियत में तुम कितना ही घृणा कर लेना पिता से, जब भी तुम्हारे काम कोई सटेंगे तो बल्दियत तो पिता का नाम तो लिखना ही पड़ेगा। मैं इस बाप का नाम नहीं लूंगा। ये संकल्प करो, करो सब संकल्प, मैं अपने बाप का नाम कभी नहीं लूंगा। ध्यान रखना, संसार में कितने फार्म भरना पड़ेंगे और सब में लिखा रहेगा पिता का नाम लिखो। नहीं, पिता का नाम नहीं, तो वो कहते जिसका कोई बाप नहीं उसको यहाँ नौकरी नहीं। पिता क्या गजब का संबंध है। सारे संबंध बदल दें तो फिर भी चल जाए, लेकिन पिता का संबंध इसी प्रकार। जैसे जिंदगी में बाप नहीं बदल सकते हो, ऐसे जिंदगी में भगवान और गुरु नहीं बदलना चाहिए। और जो कहे, एक बार एक ऐसा हुआ कि एक बेटे ने, सुनाया था शायद मैंने कभी, या नहीं सुनाया हो पता नहीं, कि एक बेटे, पिताजी ने कहा, पिताजी हमारे दोस्त लोग पूछते हैं कि तुम्हारे बाप कितने हैं? बोले 1। तो पिताजी ध्यान रखना, मैं सबसे यही बोलता हूं, अब आप भी जब कोई पूछे आपके बेटे कितने हैं? बोले 1। पिता कहता बेटा ये तो मैं नहीं कह सकूंगा। बोले क्यों नहीं? जब मैं बोल सकता हूं तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? मेरे तो 4 बेटे और हैं। तो ठीक है पिताजी, अब आज से तुम कहते हो मेरे अनेक बेटे हैं, तो मेरे से कोई पूछेगा तेरे बाप कितने हैं, तो हम भी कह देंगे हमारे बाप अनेक हैं। मतलब कैसा रहा है? कैसा रहा? भगवान के भक्त अनेक हो सकते हैं, लेकिन भक्त के भगवान तो, गुरु के शिष्य अनेक हो सकते हैं, लेकिन शिष्य का गुरु तो एक ही है। एक पिता के बेटे अनेक हो सकते हैं, लेकिन बेटे का पिता तो एक ही है। इतना तो सीख लो भैया, बाप तो एक रखो रे। एकम शब्द डाला, मैं नहीं कह रहा हूं, 1300 साल पहले की घटना है। इसमें लिखा है नाथम एकम, हे परम पूजनीय जगदीश्वर, जगत के ईश्वर, आपकी शरण में जो आ गया, लेकिन कैसा आ गया? एक का अर्थ है कि भगवान की शरण के अलावा संसार में कोई मेरी शरण नहीं है। एकम अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। हे जिनेन्द्र, हे भगवान, हे जगत पिता, हे जगत पिता, आपके अलावा दुनिया में कोई मुझे शरण नहीं है, कोई मुझे नहीं बचा सकता। यदि बचा सकता है तो एक में कम, एकम, बस ये धारणा बन जाए, एक ही दुनिया में ताकत है जो मुझे बचा सकती है। और जिन्होंने ऐसा मान करके शरण लिया कि मेरा तो बचाने वाला कोई एक ही है, एक ही है, वहां चमत्कार चालू हो जाते। देखो मीरा कैसे बोल गई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, आगे आगे जो बोल गया एकम। वहां भी यही आया, भक्ति चमत्कार जब होगी, क्या वो अन्य भगवानों की विरोधी थी? क्या ये अन्य भगवानों का अपमान है? नहीं है।
कितनी बड़ी बात मीरा ने कही, मेरा तो एक, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो तो क्या उन्होंने, मीरा ने महावीर का अपमान कर दिया? क्या अन्य किसी भगवान के अपमान कर दिया? नहीं। यदि कोई बेटा अपने पिता को पिता कहता है तो क्या पड़ोसी के पिता का अपमान है? बोलो। यदि कोई बेटे ने अपने पिता को पिता कहा तो पड़ोसी का बेटा कहे तूने मेरे बाप का अपमान क्यों किया? बोले क्या किया? बोले तूने अपने बाप को बाप क्यों कहा? अरे तुम्हारे बाप को बाप कहूं क्या है? अपने बाप को बाप तो कहे नहीं, दूसरे के बाप को बाप कहे, ये कौन सी नीति है? अरे बेटा अपने बाप को बाप कहता है, ये सभ्यता है, यही भारतीय संस्कृति है। हर व्यक्ति को अपने बाप को बाप कहने का अधिकार है, पड़ोसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार कितनी पवित्र भाव, अपमान नहीं किया हमारी भारतीय नारी ने। मीरा ने किसी का अपमान नहीं किया, बड़ी भक्तन थी, बड़ी सतोगुणी थी, किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन उसने कहा मेरो तो दूसरों ना। इसमें अपन लोगों को बुरा नहीं मानना कि मीरा ने महावीर का अपमान कर दिया, मीरा ने रामचंद्र जी का अपमान कर दिया, मीरा ने ईसा मसीह का अपमान कर दिया, अन्य किसी का नहीं। ये अपमान नहीं है, ये श्रद्धा की बात है, ये आस्था की बात है। एक पर टिक गया और क्या फर्क पड़ता है, किसी एक पर टिक जाओ। भगवानों में कोई मतभेद नहीं है, मतभेद तो अपन लोगों में है? कहाँ है? राम राम शब्द कहते कहते कोई दूसरा शब्द ले लेवे तो क्या फर्क पड़ता है? आस्था है कि नहीं? फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क है कि तुम एक पर टिको। नमोकार मंत्र है तो उसी पर टिक जाओ, भटको मत अनेक मंत्रों में। जैन दर्शन में भी कहा तुम किसी एक का आलम्बन लो, एक मंत्र का लो, एक अक्षर का लो, लेकिन लो एक को नहीं। एक माला इस मंत्र की, कई यहाँ जबलपुर में भी है, एक व्यक्ति आया बोले महाराज कोई मंत्र दे दो। हमने कही आपको नहीं आता? कहीं नहीं, वैसे 10-11 मंत्र तो मैं रोज को फेरता हूँ। बोले कितने? बोले एक नमोकार मंत्र की फेरता हूँ, फिर एक अस्या उषा की फेरता हूँ, फिर ओम ह्रीम और एक नमः सिद्धेभ्या। उन्होंने पता नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है। मैंने कि भैया तुम्हें इतने सारे मंत्र हैं? हमारा 10-11 मंत्र तो हैं और प्रतिदिन माला फेरता हूँ, प्रतिदिन। मैंने कि भैया तुम्हारे पास तो 10-11 मंत्र हैं, तुमसे मैं क्या बोलूँ? मेरे पास तो परम पूजनी एक ही नमोकार मंत्र है और तो कुछ है ही नहीं। अब बोलो भैया जिसके 11 मंत्र हैं वो महान है, जिसके एक मंत्र है वो महान है? एक साधे सब सधे, सब साधे, यही चल रहा है। आदि यहाँ माला फेरी, आदि इसकी माला फेरनी, कोई ना कोई तो काम चलेगा। उसकी दशा कैसे हो रही है, एक उदाहरण सुन लें। एक व्यक्ति ने कहा कि दवाई चाहिए, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवाई लिखी पर्ची पर और कहा लाओ 500 रुपया फीस ले ली। बोले दवाई कहाँ है डॉक्टर साहब? बोले दवाई मेडिकल पे मिलेगी। तो मेडिकल पे गए तो 500 की दवाई अलग। बोले डॉक्टर ने काहे के पैसे ले लिए? मेडिकल में, उसके घर में मेडिकल था। उसने कहा आज से डॉक्टर के पास जाना बंद। उसने कहा मेडिकल में सब दवाइयाँ होती हैं और है इसी मेडिकल में। बोले अब मैं बीमार होऊंगा, और बीमार हुआ। उसने सारी जितनी दवाई थी एक एक गोली खा ली। कोई तो फिट बैठेगी, कोई तो बैठेगी फिर। बोलो उस मेडिकल में वो दवाई है कि नहीं? है कि नहीं? और उसने सब एक एक गोली खा ली। और बताओ मेडिकल में दवाई के अलावा क्या होता है? और दवाई खाई, वो मर गया। बोले दवाई खाई सो क्यों मरा? इस मेडिकल में दवाई मिलती है जहर? तो मेडिकल का तो भैया दवाई मिलती है। अब बोलो मेडिकल में दवाई है कि नहीं, पहले बताओ। और एक व्यक्ति एक एक गोली सारी निकाल के खा जाए तो मरेगा कि बचेगा? तुम ही तो बैठे हो। एक गोली इसकी, एक गोली इसकी। दुनिया में जितने मंत्र हैं, जितने भगवान हैं, जितने गुरु हैं, सबकी एक एक गोली खा जाओ तो तुम्हारी दशा भी ऐसी होगी। जो सारी मेडिकल की एक एक गोली खा गया तो ठीक तो हुआ नहीं। लेकिन दवाई सब है, ध्यान रखना। लेकिन कौन सी दवाई किसको कब खाना है यह बताने के लिए ही डॉक्टर ने 500 लिए हैं। दवाई नहीं देता डॉक्टर, लेकिन तुम्हें कौन सी दवाई लागू है वो लेना। इसी प्रकार से मेडिकल खाने वालों 11 तो गोलियां खा ली, कोई तो फिट बैठेगी। इतने मंत्र फेर रहे हैं, कोई तो बैठे, कोई फिट नहीं बैठने वाला।
एक गोली खाओ, एक दवाई खाओ, एक देव, एक गुरु, एक मंत्र, एक साथ, एक पे टिक जाओ। जो एक से काम होने वाला है वह अनेकों से नहीं होगा, और जो एक से नहीं होगा वो भी अनेकों से होने वाला नहीं है। एक को पकड़ लो, और एक को पकड़ करके तो ऐसे ही कह रहे हैं, नाथम एकम, एकम नाथम। जो इसने ऐसी भावना भाली, मेरी शरण तो मात्र भगवान है और दुनिया में कोई मेरी शरण नहीं, ऐसी श्रद्धा जिसकी बन जाती है, कस्थान निवारयति संशरतो यथेष्टम। कस्थान यानी कहा, तान मूल शब्द है, कहा, थान यानी कहा यानी कौन, तान यानी उसको, निर्वारयति, निवारयति यानी रोक सकता है, संशरतो यथेष्टम अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने वाले को कौन रोक सकता है? किसको नहीं रोक सकता कोई? जो मात्र एक भगवान की शरण में चला गया, जिनेंद्र की शरण में चला गया, उसे दुनिया की कोई ताकत, मैंने इसलिए कहा था ना, 3 लोक में कहीं ऐसा स्थान नहीं जहां हमारा विचरण नहीं हो सके, सब जगह विचरण हो सकता है। शर्त क्या है? तुम त्रिलोकी नाथ जिनेंद्र देव की शरण स्वीकार कर लो, उसकी शरण में आने के बाद फिर कोई अवरोध तुम्हें रोक नहीं